नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के राजा राय सिंह के बारे में। राय सिंह का जो शासनकाल था वो 1574 से लेकर के 1612 तक इनका शासनकाल रहा। करीबन 35-36 साल का इनका शासनकाल था। ठीक है, हमें राय सिंह के आगे जो बीकानेर लिखा है इससे में पता चल जाता है कि जो राय सिंह जी थे वो कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे और ये राठौड़ वंश से आते थे। तो बीकानेर के राजा राय सिंह राठौड़ इनका पूरा नाम हो सकता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ 20 जुलाई 1541 को। राय सिंह का जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ। हमने इसके पहले वाले वीडियो में चंद्रसेन के बारे में पढ़ा था और उसके पहले वाले वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। महाराणा प्रताप, चंद्रसेन और राय सिंह में तीनों में एक समानता है। वो समानता कौन सी है पता है? ये तीनों समकालीन थे, मतलब ये तीनों एक ही समय, ये तीनों एक जो समय था वो एक ही समय में अपना शासन संभाल रहे थे। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 को हुआ था, चंद्रसेन का जन्म 1541 को हुआ था और राय सिंह का जन्म भी 1541 को ही हुआ था। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। राय सिंह के पिताजी का नाम था कल्याणमन राठौड़। इनके पिताजी का क्या नाम था? कल्याणमन राठौड़ इनके पिताजी का नाम था। एक संस्कृत में ग्रंथ है कर्मचंद्र वंशोत कीर्तनंकमः, एक काव्य ग्रंथ संस्कृत में। उस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहकर संबोधित किया गया है। एक तरह से कहे तो राजेंद्र की उस ग्रंथ में इनको उपाधि दी गई है, ठीक है ना। देखिए, आपको पता है 1570 में अकबर का नागौर में एक दरबार लगा। उस दरबार में बहुत सारे राजा गए, बहुत सारे राजपूत राजा गए, बहुत सारे जमींदार भी गए। उन्होंने जाके अकबर की अधीनता स्वीकार की, किंतु उसमें महाराणा प्रताप नहीं गए थे। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो 1570 के जो अकबर का जो नागौर में दरबार लगा था, उस दरबार में राय सिंह भी गए। राय सिंह को पिता कल्याणमन ने भेजा था कि जाओ बेटा, दरबार लगा है वहां पे चले जाओ। तो राय सिंह उस दरबार में गए और जाकर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर ने उनको शाही सेना में शामिल किया। जो अकबर की शाही सेना थी, बड़ी विशाल सेना थी, उसमें अकबर ने इनको शामिल किया और बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में ही वे अकबर के एक विश्वास पात्र बन गए। विश्वास पात्र मतलब अकबर के खास व्यक्ति बन गए। अकबर जिस पे अच्छे से विश्वास कर सकता था, ऐसे व्यक्ति अकबर के बन गए थे, ठीक है। और आपको पता होगा कि चंद्रसेन जो कि जोधपुर के राजा थे, चंद्रसेन भी गए थे इस नागौर दरबार में, लेकिन वो अकबर का व्यवहार देख के उनको ठीक नहीं लगा तो वापस आ गए थे। तो फिर अकबर ने फूट डालने के लिए, राजपूतों में फूट डालने के लिए अकबर ने क्या किया? 1572 में राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी बना दिया। क्या कर दिया? राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी बना दिया। जोधपुर का क्यों बनाया? क्योंकि चंद्रसेन जोधपुर का ही था, याद रखना, ठीक है ना। 1572 में राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का अधिकारी बना दिया। अधिकारी बनाकर वहां पे उसको भेज दिया राय सिंह को, ठीक है ना। अभी आया 1574 का समय। 1574 में 25 दिसंबर 1574 को राय सिंह के पिता कल्याणमल की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद जो बीकानेर का जो शासन था, जो गद्दी थी, वो आ गई राय सिंह के पास और वे बन गए बीकानेर के शासक। जैसे ही शासक बने तो उनका अपने बीकानेर की ओर ज्यादा ध्यान होने लगा। तो क्या हुआ कि उसी समय नागौर में इब्राहिम मिर्जा ने क्या कर दिया? एक विद्रोह कर दिया। नागौर में इब्राहिम मिर्जा ने उस विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह स्वयं गए और उन्होंने कठोली गांव में इस विद्रोह का दमन कर दिया, दबा दिया इस विद्रोह को, ठीक है ना। तो ये तो हुआ कि कैसे ये शासक बने, कैसे इन्होंने विद्रोह दबाया। राय सिंह का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग होता है सिरोही के मामले में। सिरोही, ठीक है ना। सिरोही में आपको इतिहास
थोड़ा सा बता देता हूँ। सिरोही में जो है वो देवड़ा वंश का शासन था, ठीक है ना। कहाँ किसका शासन था? देवड़ा वंश का सिरोही में। वही माउंट आबू वगैरह जो है ना, वही सिरोही, जहाँ पे गरु सिक्कर सबसे लंबी पहाड़, मतलब सबसे लंबी चोटी है, वो सिरोही में ही आता है, ठीक है ना। सिरोही के उस समय के शासक थे देवड़ा सुल्तान। देवड़ा सुल्तान जो थे सिरोही के शासक बने, उसी समय शासक बने, और बहुत ही कम उम्र में शासक बने। तकरीबन 12-13 साल की आयु में देवड़ा सुल्तान जो है सिरोही के शासक बन गए थे। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इनके माताजी भी सती हो गई थी। इसी कारण से देवड़ा सुल्तान जो है सिरोही के शासक बन गए। और विजयराज, जिसको बीजा कह के भी बुलाते थे, विजयराज या फिर बीजा देवड़ा, विजयराज कह लीजिए या फिर इनको बीजा कह लीजिए, दोनों एक ही है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। तो विजयराज देवड़ा कह लीजिए या बीजा देवड़ा कह लीजिए। इन दोनों के बीच देखिए, जो सुल्तान थे वो तो सिरोही के क्या थे? शासक थे, उत्तराधिकारी थे। लेकिन जो विजयराज थे, अभी देखिए, जो सुल्तान थे वो तो छोटी उम्र में शासक बन गए, 12-13 साल की उम्र में शासक। आजकल के आप 12-13 साल के बच्चों को देख लो, ठीक से बोलना नहीं सीखते, मोबाइल लेके, मतलब जाने दो। तो 12-13 साल की आयु में देवड़ा सुल्तान जो है वो दिल्ली के शासक बन गए। अभी उस समय जो विजयराज या फिर जो बीजा देवड़ा थे वो प्रधानमंत्री थे सिरोही के, खास मंत्री थे, एक बहुत ही ऊंचे पायदान पे थे, बहुत ही ऊंचे जो है एक पद पर थे। कौन? बीजा देवड़ा। बीजा देवड़ा को मौका अच्छा लगा कि भाई अभी तो शासक भी छोटे ही हैं, तो मैं सीधा शासक बन सकता हूं। लगा, काला आ गया मन में। तो बीजा देवड़ा और सुल्तान के मन में होने लगी अनबन। दोनों के मन में क्या हो गई? अनबन हो गई। और इसी की खबर मिल गई अकबर को। अब अकबर तो इसी की ताक में बैठता था कि कब राजपूतों के बीच फूट लगे और मैं जाऊं और वहां पर आक्रमण कर शासन कर लूं। अकबर को जैसे इसकी खबर मिली तो अकबर ने राय सिंह को कहा, और राय सिंह ने जाकर, क्योंकि अभी तो भाई जो सुल्तान थे वो तो बहुत छोटे थे, तो जो शासन था वो कौन संभाल रहे थे? बीजा देवड़ा ही संभाल रहे थे ना। तो राय सिंह गए, सिरोही पर गए और बीजा देवड़ा पर क्या कर लिया? आक्रमण कर दिया और सिरोही, आधे सिरोही पर कब्जा कर लिया और बीजा देवड़ा को सिरोही की सीमा से बाहर निकाल दिया। राय सिंह ने आधे सिरोही पर शासन, मतलब आधे सिरोही को अपने अधिकार में किया और उस आधे सिरोही को महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल, हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप वाले हिस्से में, तो आधा सिरोही जो है उस आधे सिरोही का शासक बना दिया जगमाल को। मतलब वो आधा सिरोही जगमाल को संभालने के लिए दे दिया। किंतु अभी भाई देवड़ा सुल्तान तो है ही ना, इनको थोड़े ना, ये तो जैसे ही इनका राजपाट गया तो वो माउंट आबू की पहाड़ियों में चले गए, वहां पे जाके अपनी सेना बनाने लगे और पूरी जो है रणनीति बनाने लगे कि कैसे वापस अपनी सत्ता को हासिल करना है। तो 1583 का समय आया। 1583 में सुल्तान जो है, देवड़ा सुल्तान जो है अपनी सेना लेके आए, अपने जो राजपूत साथी थे उन सबको लेकर अपनी सेना लेके आए और दत्तानी नामक स्थान पे, सिरोही में दत्तानी नामक स्थान पर जगमाल और सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में सुल्तान की क्या हो गई? जीत हो गई, विजय हो गई और जगमाल में उसी दत्तानी युद्ध में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इस प्रकार जो सिरोही है वो वापस से सुल्तान के पास आ गया। तो ये हो गया सिरोही का इतिहास, जो कि राय सिंह के संदर्भ में था, ठीक है ना। अभी देखिए, राय सिंह जो है एक बहुत ही कलाप्रेमी व्यक्ति थे, बहुत ही साहित्यकार भी थे, वो एक अच्छे शासक भी थे। भले उन्होंने अकबर का अधीनता स्वीकार की हो, किंतु अपने राज्य का बड़े अच्छे से ख्याल भी रखते थे। वो हम उनकी कुछ उपलब्धियां जो है देख लेते हैं। इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी देखिए। 1589 से लेके 1594 तक के बीच के समय में उन्होंने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर में एक बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और उस जूनागढ़ दुर्ग में या उस बीकानेर दुर्ग में एक पस्ती लगाई। क्या लगाई?
प्रवस्ती लगाई। उस प्रवस्ती मतलब क्या होता है कि भाई जो वहां का शासक होता है उस शासक की उपलब्धियों के बारे में लिखा जाता है, उस शासक की अच्छी अच्छी बातें जो होती है वो सभी उस प्रवस्ती में लिखी जाती है। एक तरह से आज का जो बोर्ड होता है ना, ऐसा बोर्ड लिखते हैं, देखो आपने देखा होगा इस प्रकार का बोर्ड होता है पत्थर का, उस पर कुछ लिखते हैं, वही प्रवस्ती। तो प्रवस्ती लिखवाई और उस द्रव्य पे लगा दी, तो उस प्रवस्ती को आज के समय क्या कहते हैं, राय सिंह प्रवस्ती, उसको उस नाम से वो प्रवस्ती विख्यात है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना। 1593 में अकबर ने खुश होके जो जूनागढ़ दुर्ग था वो जूनागढ़ दुर्ग किसको दे दिया, राय सिंह को दे दिया। ठीक है ना। 1604 में अकबर ने खुश होके शमशाबाद और नुपुर की जहागीर, ये दो क्षेत्र है, शमशाबाद और नुपुर, ये दो क्षेत्र है, उनकी जो जहागीर थी वो भी राय सिंह को दे दी, और इसके साथ ही राय की उपाधि भी इनको दे दी। ठीक है ना। किसने दी, अकबर ने ही इनको राय की उपाधि भी दी थी। राय सिंह का जब शासनकाल चल रहा था तो उस शासनकाल में जो है अकाल पड़ गया, बीकानेर में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो राय सिंह ने अकाल से निपटने के लिए भी, अकाल पड़ गया, पानी नहीं है, पानी नहीं है तो खेती नहीं है, खेती नहीं है तो अनाज नहीं है खाने के लिए, भूख में भी आ जाएगी, लोग मर जाएंगे, क्या होगा। तो उससे उन्होंने निपटने के लिए जगह जगह पर चंद्रवत खोले। चंद्रवत मतलब कि भाई जैसे मान लो कोई चौराहा है, कोई गली है, वहां पर उन्होंने चंद्रवत खोल दिए। उस चंद्रवत में कोई भी व्यक्ति आता था उसको खाना पीना जो है वो मिल जाता था, वहां से जो है खाने पीने की जो वस्तुएं बढ़ती थी राज्य के सभी लोगों के लिए। इसके अलावा भाई राय सिंह के शासनकाल में लोग ही थोड़ी रहते थे, गाय रहती थी, भैंस रहते थे, और भी अन्य जो पशुएं हैं वो रहते थे। तो पशुओं के जो खाना चाहिए, चारा चाहिए था, चूंकि पानी तो था नहीं, उगाएंगे क्या, पशु पिएंगे क्या, तो जो पशु थे उन पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था भी राय सिंह ने की थी। तो अकाल से भी ये अच्छे से, अकाल से भी इन्होंने निपट लिया कि ठीक है अकाल चला गया, वापस बारिश तो होगी ना, हर अकाल थोड़ी होगा। तो इन्होंने अकाल में भी बहुत ही अच्छी सूझबूझ से काम लिया। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राय सिंह जी थे वो कला साहित्य को बड़ा प्रेम करते थे, तो उन्होंने, वो बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, राय सिंह जी बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। उन्होंने राय सिंह महोत्सव, ये बुक का नाम है, ये ग्रंथ का नाम है राय सिंह महोत्सव। वैदिक वंशावली, ये भी ग्रंथ का नाम है। ज्योतिष रत्नमाला, ये भी ग्रंथ का नाम है। बाल बोधिनी नामक टीका, जो कि ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर आधारित है, मतलब ज्योतिष ग्रंथों की भाषा कैसी है इसको समझने के लिए बाल बोधिनी नामक टीका की रचना भी इन्होंने ही की थी। किसने, राय सिंह ने ही की थी। तो राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी नामक टीका, ये सब जो है राय सिंह की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। जो बीकानेरी चित्रकला है, हम जो बीकानेर की जो स्पेशल जो विशेष चित्रकला देखते हैं, उस चित्रकला का प्रारंभ भी राय सिंह के ही शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, उसको आगे बढ़ाया गया था राय सिंह के शासन काल में, क्योंकि खुद एक कला प्रेमी थे, खुद एक साहित्यकार थे, तो सीधी सी बात है इनके शासनकाल में जो है साहित्य का तो बढ़ावा मिलना ही मिलना है। ठीक है ना। अकबर ने राय सिंह को दक्षिण भारत की तरफ भेज दिया। क्यों भेज दिया भाई, सीधी सी बात है, शासन के लिए, कुछ युद्ध के मामले में भेजा, किसी मसले में भेजा होगा। तो राय सिंह को अकबर ने कहा भेजा, दक्षिण भारत की तरफ भेज दिया। जब वो दक्षिण भारत गए थे, मतलब जाना नहीं चाहते थे, कैसा था, लेकिन जब उनका एक यहाँ पे एक दोहा मिलता है, उस दोहे के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो अकबर के कहने से गए थे, जबरदस्ती कहने से गए थे, इस प्रकार से हमें पता भी चलता है। तो दक्षिण भारत में गए, और दक्षिण भारत में राजस्थान में फोक नामक एक झाड़ी होती है, फोक की एक झाड़ी होती है राजस्थान में ना, तो उस फोक झाड़ी को देखा, दक्षिण भारत में गए। दक्षिण भारत तो सीधी सी बात है राजस्थान का एकदम अपोजिट है, राजस्थान जो उत्तर पश्चिम में पड़ता है, दक्षिण तो एकदम पड़ता है। तो राजस्थान से कहा गए, दक्षिण भारत की तरफ गए, तो वहां पर उन्होंने फोक नामक झाड़ी को देखा और वो झाड़ी से लिपट गए। क्यों, सीधी सी बात याद आ गई अपने प्रदेश की, तो उस झाड़ी से लिपट गए, और उस झाड़ी से लिपट के उन्होंने कहा कि तू से देसी रुखड़ा महे परदेसी लोग, तू से देसी रुखड़ा महे परदेसी लोग,
माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो भोग। मैंने तो अकबर ने भेजा है, तू क्यों आया। देखिए इसका मतलब समझाता आपको मैं अच्छे से। तू से देसी बुखड़ा, मतलब कि तू तो देसी है, तू तो देसी है और मैं विदेशी हूँ। मतलब फोक दक्षिण भारत में उगा था तो वो तो वही की माटी से उगा ना। और लेकिन जो राय सिंह थे वो भाई राजस्थान से गए थे तो दक्षिण भारत में एक उस समय तो अलग अलग रियासतें थी तो एक विदेशी उस समय तो हो गए थे, ठीक है ना। तो कहा कि तू तो देसी है मैं विदेशी हूं, मुझे तो अकबर ने भेजा है, तू यहां कैसे आई। मतलब क्यों तू आयो फोक, तो तू यहाँ कैसे, मुझे तो अकबर ने जबरदस्ती भेजा इसलिए मुझे आना पड़ा, तो यहाँ कैसे आई। तो ये दिखाता है कि जबरदस्ती गए दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है ना। इसके बाद 21 अक्टूबर 1632 को, डेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको दिखेगा अगर सही, अगर या ये डेट कुछ गलत हुआ तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा सही डेट, ठीक है ना। तो 21/10/1632 को दक्षिण भारत में बरहानपुर नामक स्थान पे राय सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो आज हमने पढ़ा बीकानेर के राजा राय सिंह राठौड़ के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा इनका इतिहास भी, और काफी अच्छा इतिहास भी है इनका। मतलब भले ही इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली हो, लेकिन अपने राज्य के लिए बहुत ही अच्छे शासक थे, इन्होंने अपने राज्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, ठीक है ना। तो इसके संबंध में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अवश्य ही बताइए, कमेंट कीजिए, आपके लिए हमेशा तैयार बैठा हूं। और सब्सक्राइब एक लाल बटन है, काला कर दो, काला एक लाइक का बटन है, नीला कर दो। बस और क्या चाहते हैं भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, खुशी मिल जाती है, बस यही चाहते हैं आपसे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।